अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनसीईआरटी ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्लास 7 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। द डायमीटर ऑफ द कार व्हील इज़ 54 सेंटीमीटर। हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल आफ्टर 423 रिवोल्यूशन ऑफ द व्हील। तो पहले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आप समझें, फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको बताया गया है द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील। हमारे पास जो गाड़ी की कार की जो व्हील है, जो पहिया है आपके पास, उसका जो डायमीटर है वो 54 सेंटीमीटर है। हाउ फार विल द कार हैव ट्रेवल, वो कितना जो है ना वो सफ़र करेगी आफ्टर 423 रिवोल्यूशन, अगर वो टायर जो है वो आगे 423 रिवोल्यूशन वो चक्कर अगर वो मुकम्मल करें। तो एक चक्कर के अंदर एक पाई होता है, एक सर्कल के अंदर। तो पहले हम सरकमफेरेंस के बाद यानी ये कितने चक्कर कंप्लीट होंगे, तो बात हो रही है यहाँ पर सरकमफेरेंस की। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते होते हैं, आपके पास जो सरकमफेरेंस होता है वो पाई इंटू डी होता है। यानी यहाँ पर आपके पास पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस आपके पास और डायमीटर की जो आपके पास रेशो है। यहाँ से अगर सी को फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई इनटू डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि डी की वैल्यू आपके पास 54 सेंटीमीटर है। तो आपके पास सी की वैल्यू सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर आपके पास है 54 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा, इससे जो सोल्यूशन आएगा, आंसर आ जाएगा 169.56 सेंटीमीटर। इस तरह ये आपके पास आएगा। अब ये तो एक रिवॉल्यूशन, जब इसने एक यानी एक दायरे के अंदर एक पाई होता है, जिस तरह एक चक्कर ये कंप्लीट करता है, तो उसके अंदर हमारे पास सरकमफेरेंस जो है एक रिवॉल्यूशन यानी इसका जो बनता है वो 169.56 सेंटीमीटर। अब अगर ये एक रिवॉल्यूशन मुकम्मल करने का फॉर 423 रिवॉल्यूशंस, उसके लिए क्या करेगा, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो नाउ इस तरह कर लें, 423 मल्टीप्लाई बाई 169.56 सेंटीमीटर। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 71,723 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास इसका सोल्यूशन। यानी ये क्या है, यानी आफ्टर 423 रिवॉल्यूशन द कार ट्रेवल 71,723 पॉइंट। अगर आगे आप उसमें जाना चाहें तो पॉइंट तक भी इसको लिख सकते हैं, मैंने तो होल में लिख दिया। तो 88 सेंटीमीटर, यानी एक 423 रिवॉल्यूशन के बाद जो कार है वो ट्रेवल करेगी 71,723.88 सेंटीमीटर। ये इसका हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिख चुके हैं। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ग्राउंड इज 31 सेंटीमीटर। एक ग्राउंड है, उसका जो डायमीटर है वो 31 सेंटीमीटर है। पहले नंबर पर ये कहते हैं ए पार्ट में, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ द प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ RS 345 पर मीटर स्क्वायर। कास्ट ऑफ प्लांटिंग निकालना है आपने, यानी कीमत निकालनी है कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास के किस हिसाब से वो यहाँ पर घास लगाएगा एट द रेट ऑफ, यानी अगर 1 मीटर का वो अगर 345 रुपया लेते हों। तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना होगा। ये जो शेडेड पार्ट है, ये जितना शेडेड पार्ट है अंडर द सरकमफेरेंस इट इज़ कॉल्ड एरिया। ये बेसिकली दायरे का, उस ग्राउंड का आपके पास होना चाहिए। रकबा कितना है, टोटल रकबा निकालेंगे। टोटल रकबा जो आप निकाल लेंगे उसको 345 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा। और जैसा कि एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल
सर्कल किसके इक्वल होता है? ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है आपके पास। अगर आपके पास एरिया पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पर आपके पास डी की वैल्यू आपके पास गिवन है 31, लेकिन चूंकि आपको आर की वैल्यू चाहिए तो आर इक्वल टू होता है डी ओवर 2। 31 को अगर आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू ये आपके पास 15 पॉइंट गालबन आ जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू, अगर आर की वैल्यू आपके पास आ जाए तो एरिया आप निकाल सकते हैं। फिर एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14 ज़रम और इसकी वैल्यू है 15.5 और इसका स्क्वायर भी करना है आपने। 3.14 और 15 को अगर 15 के साथ आप ज़रब करें तो 240 समथिंग आएगा आपके पास। और अब अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा 754.39 सेंटीमीटर और स्क्वायर। क्योंकि एरिया हमेशा आपके पास है 2 डायमेंशनल है तो ये आपके पास आ जाएगा हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो यानी 1 मीटर आप ऐसी पैमाइश करते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर भी आपको पैमाइश करना पड़ता है, या नीचे की तरफ या इधर ऊपर की तरफ, या आपको पैमाइश दोनों साइड पे आपको पैमाइश होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं 2 डायमेंशनल, यानी एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी आपको चलना पड़ता है दोनों तरफ। तो अब बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ तक तो आपने इसको कर लिया। ये तो सिर्फ आप एरिया फाइंड कर चुके हैं। तो अब आते हैं कि 345 मीटर पर स्क्वायर हो तो इस रकबे का वो कितने पैसे लेगा। तो इसके लिए हमें कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ, यानी कास्ट कितना आ जाएगा, कास्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 345 है पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 345 ज़रब आप ये करेंगे 754.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये गालबन आपके पास गालबन आ जाएगा हमारे पास 260,000 और 264 गालबन इस तरीके से आ जाएगा 0.55 यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास इस तरीके। ये हमारे पास इसका हो जाएगा। पार्ट 1 का हमारे पास सोल्यूशन ये होगा, यानी कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 345 इज, वो आपके पास 260,000 264.55 इतना ये आपके पास आएगा। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में यानी फाइंड द कास्ट ऑफ द फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ आर इज दिस। अब आपका ताल्लुक जो है सरकमफेरेंस पहले एरिया के साथ था। अगर इसके गिर्द, इस ग्राउंड के गिर्द आप बाड़ लगाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, 100, अगर बाड़ का जो 1 मीटर वो अगर वो कहें 143 रुपये अगर वो लेता है 143 रुपीज़, तो इस सर्कल का जिसका डायमीटर 31 सेंटीमीटर है उसका इस ग्राउंड का आपके पास बाड़ पर कितना खर्चा आएगा। तो चलो इस सोल्यूशन को भी करते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं जो सर्कल का हमारे पास सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू आप सर्कल हमारे पास होता है 2 पाई आर। अगर ये 2 पाई आर है तो इसमें वैल्यूज़ आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर। आर चूँकि यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 15.5 सेंटीमीटर है, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा तो इससे 97.34
सेंटीमीटर, ये आपके पास सरकमफेरेंस आ गया। चूँकि टोटल सरकमफेरेंस आपके पास आ चुका है, अब आपको इस सरकमफेरेंस का कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड, तो कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड कितना आ जाएगा? कास्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट 143, तो 143 अगर इस हिसाब से आप करें पर मीटर, तो इसको आप कर लें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें 143 मल्टीप्लाई बाय ये जो आपके पास सरकमफेरेंस आ चुका है 97.34 सेंटीमीटर, ये इतना आपके पास आया था। तो अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 13,919 पॉइंट आपके पास आ जाएगा 62 आलबनी, ये आपके पास इसका आएगा सोल्यूशन। और इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख चुके हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्किंग एरिया इज़, इसके जो रेडियस हमें पूरा डायमीटर बल्कि नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको रेडियस दिया गया है। रेडियस आपके पास जो यानी सर्कल है, यानी सर्कल की डिफिनीशन यही है कि आपके पास अगर एक मूविंग पॉइंट है विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, इस पॉइंट से यहाँ तक फासला, यहाँ तक हर साइड पे फासला बराबर होता है। ये इसका सर्कल की जो है वो डिफिनीशन भी है। तो अगर ये रेडियस आपके पास 112.2 मीटर है आर, यानी रेडियस इसका इतना हमारे पास गिवन है। तो इसका आपने क्या करना है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग एट द रेट ऑफ आर एस दिस। अगर इस यहाँ पर जो ग्राउंड है, पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप घास लगाना चाहते हैं पूरे इस ग्राउंड में, जिसका रेडियस इतना है, सिर्फ हमें रेडियस जो है वो गिवन है, तो इस पे कितना खर्चा आएगा? तो चूंकि हमारा काम एरिया से है, तो एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया आपके पास पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है 112.2 मीटर, तो पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 112.2 और होल स्क्वायर यानी कुल का मुरब्बा, ऊपर आपने पावर 2 लेना है। अगर इसको 3.14, अगर इसको 112 को 112 के साथ आप ज़रब दे देते हैं तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 12,500 ग़ालिबन आएगा इसका 588.82 इस तरीके से आपके पास आएगा इसका सोल्यूशन। तो आगे अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आप, अगर इसके साथ आप 3.14 के साथ इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास इसका जो सोल्यूशन रहेगा यानी एरिया आएगा 39,528, आगे आएगा पॉइंट, तो तकरीबन अगर राउंड करें आगे हम तो इससे हमारे पास 96 इतना ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आ चुका है, यानी इतने मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर की जो कीमत है यहाँ पर वो लेता है टाइलिंग का 580 रुपये लेता है। तो इस यानी 39,528 मीटर स्क्वायर का वो कितना लेगा, तो कास्ट ऑफ टाइलिंग अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं।
टाइल लगाने की जो उसकी कीमत है एट द रेट ऑफ तो हम 580 इस 580 को लेकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास इससे जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 22,000 आपके पास आएगा 22,926,795 पॉइंट, आगे आपके पास आंसर आएगा 408। अगर इसको राउंड करें तो हम इसको ए से बी लिख सकते हैं। 22,926,795 पॉइंट, यहाँ पर ये 5 से ग्रेटर है तो 1 एस में 8 कर लें। ये हमारे पास इसका आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज चूँकि थोड़ा सा बड़ा है, 8 क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करते हैं 4 क्वेश्चंस एक वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं और बाकी 4 दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें गिवन है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, हमारे पास सर्कुलर प्लेग्राउंड, वो आपके पास डी, यहाँ पर जो डायमीटर है वो 5.7 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास एट द रेट ऑफ 342 पर मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको फाइंड आउट करना है आपने, ये आपके पास डायमीटर चूंकि गिवन है, तो हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना होगा। जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट से मुराद आपके पास एरिया, कवर्ड पार्ट उसको आप एरिया का नाम दे देते हैं। तो लिहाजा सॉल्यूशन में एरिया ऑफ द सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपके पास यहाँ पर डी, इसमें आर है, डी की वैल्यू आपके पास 5.7 है। तो आपको आर चाहिए, आर इक्वल टू डी ओवर 2 होता है। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 2s आर 4, यहाँ पर आ जाएगा 17, 2 8s आर 16। तो ग़ालिबन ये आपके पास 2.8 आ गया। 2.8 और इससे आगे अगर करें तो 2 5s आर 10, तो ये 5 आ जाएगा आपके पास मीटर। इसका जो रेडियस है वो इतना है। अब इसमें आप फार्मूले के अंदर इसको आप पुट कर लें तो 3.14 ज़रब आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2.85 होल स्क्वायर, यहाँ पर इस तरीके से। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.85 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा आपके पास यानी 8 आपके पास आएगा 1225। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो एरिया आपके पास हमेशा आएगा, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इससे आपके पास आ जाएगा 25 पॉइंट आएगा 50456। इस तरीके से अगर राउंड करें तो 25.5 यहाँ पर आपके पास ये चूँकि अगर बहुत वहाँ तक चले जाए, लेकिन ये इतना ही होगा, या 1 अगर आप डालें तब भी हो जाएगा। तो अब अगर प्लांटिंग द ग्रास, अगर आप कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग आप निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग एट द रेट आपके पास जो गिवन है 342
पर मीटर स्क्वायर है। तो इसको आप 342 मल्टीप्लाई बाई 25.50456 इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इससे जो सोल्यूशन आ जाएगा यानी 8722 पॉइंट, यहाँ पर हमने कामा लगा दिया 559। और अगर इसको आप राउंड करना चाहें तो ये इतना ही आएगा आपके पास। तो ये 9 है, चूँकि 5 से ग्रेटर है, इधर यहाँ पर हो जाएगा 656। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट होता है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 to 8 उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। तो उसका नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प भी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।